शाक्रोतिहेव चाशुणा प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधर्षविवेगां च युक्ता सा सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताने और इंद्रियों के वेगों को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। यो अंता सुखो अंता रामस्थान्त ज्योतिरेवाया सा योगी ब्रह्म निर्वाणं भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं कर सकता है तब तक वह भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है अतः वह किसी भी स्थान में मनोभाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म भौतिक सुख की कामना नहीं करता है। वह अवस्था ब्रह्म भूत कहलाती है जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण वृषया कीड़कल्पमषा छिद्रद्रैवो यात्माना सर्वभूता हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिसके मन में आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्माण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि वह कृष्ण की सभी वस्तुओं के उद्गम है तो वह जो भी कर्म करता है सबों के हित में ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कर्म करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। जो भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग जाता जब तक वह स्वयं मुक्त न हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता है, इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है और वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता है, शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी संतोषजनक नहीं होती है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विषमता में ढूंढा जा सकता है। वह मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेत रहता है और वह वास्तव में मुकात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यति चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सर्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में अध्याय 4, 22 और
39 में इस प्रकार हुई है। तत्पाद पंचक कंजपाल भाषा विभाल भक्त्या कर्माशया ग्रंथित मुद्ग्रंथयन्ति संता तदत्र मैं तो यत्यो अपि रुद्रा स्त्रोगणान्स्मरणं भजं वासुदेवम। भक्ति पुरुष भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं जितना कि वे सकाम कर्मों को तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करने और भगवान के चरण कमलों को इनकी सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बुद्धिजीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यानम संस्पर्शे मश्युर्मुकुर्मं विहग्रडग्मगा स्वानन्यपत्न्यानि पुष्पणति तमाहं तथा हमपि पद्मजा। वेदों में श्वेतांबर उपनिषद के अध्याय 6-7 में भगवान को राणा परम महेश्वर रस कहा गया है। अतः माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बुद्धिजीवी प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इस तथ्य को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्ति की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जैसी सामान्यताएं कर्मयोग कहलाते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णतया का अर्थ है कृष्ण का श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का साक्षात दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक यह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना भी प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। वह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कार्य कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। इससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है और जो कोई भी उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का सौम्योभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो जा सकती है। यही जीवन का परम सिद्ध है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय
कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।